दिवाली से जगमग धरा मनमोहक छटा, खुशियां, उमंग, उत्साह और रोशनी का पर्व। हमारी दीपावली के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनकी दिवाली सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा निराली होती है और इसलिए कहते हैं कि मोदी की दिवाली शक्तिशाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा है, पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमग नजर आ रहा है। परिवार के साथ लोग त्योहार का आनंद ले रहे हैं, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिनकी दिवाली सबसे अलग है और निराली रहती है। एक तो हिंदुस्तान के रखवाले यानी सरहद पर तैनात हमारे जवान, और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी हर दिवाली सरहद वाली होती है। मेरा परिवार आपकी सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। देश जब जश्न मना रहा होता है, हिंदुस्तान रोशनी से नहा रहा होता है। जब घर घर पटाखे फूट रहे होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तब भी मिशन पर होते हैं। इसे मिशन कहें या मोदी का स्टाइल, जिसकी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए पूरा हिंदुस्तान है, वो रोशनी का पर्व सरहद पर मनाता है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही। विजयदशमी के बाद आने वाली दिवाली बुराई पर विजय का प्रतीक, उत्सव है रामराज की वापसी का, राम के आगमन का। यानी सही मायनों में दिवाली का सार ही ये है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 10 साल से बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। उनकी ये दिवाली भी बॉर्डर वाली है। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग दिवाली का पर्व मनाते आए हैं। इस बार भी पीएम जवानों के साथ ही दिवाली मनाएंगे। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने
आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। दरअसल जवानों के साथ दिवाली मनाने का उद्देश्य उनके मनोबल को बढ़ाना है और ये संदेश देना है कि जो देश की हिफाजत के लिए सरहद पर खड़े हैं वो अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। अगर हमारी सेना और हमारी सेनाएं ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हथियार अपना रही है तो वहीं सामान्य भारतीय भी लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है। और इसीलिए खुद देश का मुखिया सरहद पर दिवाली सेलिब्रेट करने जाता है। पीएम मोदी देश के अलग अलग इलाकों में पोस्टेड सैनिकों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते आए। एक बार फिर देश दिवाली का जश्न मना रहा है तो इसके पीछे है उन सोल्जर्स की मुस्तैदी, कुर्बानी, कर्तव्यनिष्ठा और देश के प्रति मर मिटने का हौसला, जिसके दम पर हिंदुस्तान का कोना कोना रोशन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अपनी हर दिवाली सरहद पर सेना के साथ मनाते आए हैं। साल बदला, तारीखें बदली, जगह बदली, लेकिन नहीं बदला वो है पीएम मोदी का अंदाज। कभी सियाचिन, कभी करगिल, कभी माड़ा तो कभी लेपचा में जवानों के साथ वो दिवाली मनाते आए हैं और यही वो तस्वीर है जो साबित करती है कि कोई नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा हो नहीं सकता। देखिए मोदी की सरहद वाली दिवाली की पिछले 10 सालों की तस्वीरें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जो देश का अभिमान है, भारत माता की, भारत माता की, जो सरहदों के रखवाले हैं, पीएम मोदी हर बार उन सैनिकों के साथ दिवाली मनाते नजर आए हैं। फिर चाहे माड़ा गांव की दिवाली हो या 2014 में पीएम बनने के बाद सियाचिन में पहली दिवाली। 2014 की दिवाली सियाचिन वाली। 23 अक्टूबर 2014 की वो तारीख, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर ये उनकी पहली दिवाली थी। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने सियाचिन जाने का फैसला किया तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले कि प्रधानमंत्रियों ने त्योहार को कभी इस अंदाज में सेलिब्रेट नहीं किया था। -40 डिग्री में जहां जवानों के पैर बर्फिस्तान में डटे रहते हैं, उस सियाचिन में प्रधानमंत्री मोदी को दिवाली मनाते देख तब दुनिया दंग रह गई, क्योंकि उनके सियाचिन में दिवाली मनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि सैनिकों की हौसला अफजाई की जा सके। प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो हर साल सर्दियों में दिवाली अपने जवानों के साथ मनाते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त फायदे हुए। उनका उद्देश्य और लक्ष्य है कि जवानों का मोरल और मोटिवेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि इन द अल्टीमेट एनालिसिस कहा जाता है कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन जो वास्तव में जीत और हार का फैसला करता है। कई मायने, एक देश के रखवालों का हौसला बढ़ाना, तो दूसरा पाकिस्तान जैसे दुश्मन को संदेश देना। 2015 में जब पंजाब में पीएम मोदी सैनिकों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तब वो 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल भी गए, जो पाकिस्तान को एक साफ संदेश था। 2016 में हिमाचल में दिवाली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2015 के बाद साल 2016 में पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। इस बार दिवाली पर पीएम के साथ थे आर्मी और डोगरा स्काउट के जवान। सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाओ, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं।
और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया। 2016 की दिवाली में सबसे खास ये था कि इस बार जब पीएम मोदी जवानों से मिले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जवान प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इस बार पीएम मोदी जवानों से किसी दोस्त की तरह मिलते हुए नजर आए, उनका हौसला बढ़ाया और साथ में फोटो खिंचवाए। 2017 में बीएसएफ जवानों के साथ सेलिब्रेशन। हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी 2017 की दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में थे। बांदीपुरा में बीएसएफ और सेना के जवानों के साथ पीएम मोदी का दिवाली सेलिब्रेशन इस बार खास था। पीएम ने जवानों से संवाद किया, मिठाई बांटी तो पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया। मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उनके सुख दुख को समझना, जिंदगी गुजारते हैं। वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है। 2017 की दिवाली पाकिस्तान के लिए एक धमाका था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बार जम्मू में खड़े होकर आतंक के आकाओं को चिताया था। तो अपने देश के मुखिया का ये अंदाज देख जवानों का जोश भी हाई था। मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता है। एक प्रकार से ये भी एक तपस्या है। जानता हूं, मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। 2018 उत्तरकाशी में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली। पीएम मोदी की बतौर प्रधानमंत्री ये 5वीं दिवाली थी। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने दिवाली मनाने के लिए सरहद पर जाने का फैसला किया। इस बार उत्तराखंड की सरजमी थी, जगह थी उत्तरकाशी का सीमांत इलाका। पीएम मोदी इस बार आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर बेस कैंप के आसमान पर उड़ता नजर आया, जवानों का जोश हाई हो गया। भारत माता की जय के जयकारों से सीमा गूंज उठी। अगले ही पल प्रधानमंत्री जवानों के साथ थे। हरसिल में जवानों के साथ पीएम मोदी ने सिर्फ दिवाली ही सेलिब्रेट नहीं की, बल्कि उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई, जवानों से हाथ मिलाया, फिर सैकड़ों की संख्या में मौजूद जवानों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, जो वाकई आईटीबीपी के इन जवानों के लिए यादगार लम्हा था। हमारा देश का शीर्ष नेता है, वो फौज के साथ इस तरह से घुला मिला हुआ है कि वो उनके सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार है। और वो जब सरहद पर तैनात हैं, जब दुनिया भर का प्रकाश और रोशनियां उनके पास नहीं पहुंचती, उस समय देश का प्रधानमंत्री उनके पास होता है। 2019 राजौरी में सैनिकों संग सेलिब्रेशन। हर बार की तरह ही 2019 में पीएम मोदी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए जवानों के साथ थे। 27 अक्टूबर 2019 को मोदी ने राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई, तो जवानों के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी नजर आई। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए आज पीएम मोदी राजौरी में जवानों के साथ उन्हीं की वर्दी में थे।
सबसे पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया, फिर जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली सेलिब्रेट किया। इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता 2020 की दिवाली टैंक तोप वाली। राजस्थान के रण में धूल उड़ाते टैंकों का दस्ता दिवाली सेलिब्रेशन का हिस्सा है। यही अंदाज है आर्मी वालों की दिवाली मनाने का। इन टैंक में से एक पर खुद प्रधानमंत्री सवार नजर आए थे। 2020 की दिवाली इतिहास में सबसे मुश्किल वक्त के बीच गुजरा प्रकाश उत्सव था। देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग घरों में कैद थे, हर रंग हर त्योहार फीका था, लेकिन सैनिक तब भी सरहद पर डटे थे। भला कोरोना से डरकर प्रधानमंत्री मोदी परंपरा कहां बदलने वाले थे। उन्होंने कोरोना काल में भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया। मां भारती की सेवा और सुरक्षा के लिए 2400 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को फिर एक बार मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जैसलमेर में सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अपनी 6वीं दिवाली मनाते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्होंने शहीद मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, शौर्य को नमन किया, फिर कोविड प्रोटोकॉल के साथ देश के रखवालों से रूबरू हुए और सैनिकों को अपने हाथों से दिवाली गिफ्ट दिया। तो टैंक पर सवार होकर राजस्थान के रण में रणबांकुरों के बीच प्रधानमंत्री दिवाली मनाते नजर आए। आप हैं तो देश हैं, देश के लोगों की खुशियां हैं, देश के ये त्योहार है। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया। 2021 की दिवाली सरहद वाली। भारत माता की, भारत माता की। देश के जवानों के प्रति प्रधानमंत्री का ये लगाव ही है कि चाहे कोई भी साल रहा हो, चाहे कोई भी हालात, वो दिवाली मनाने हर बार सैनिकों के बीच पहुंचते रहे। 2021 को भी एक ऐसी खास तस्वीर देखने को मिली जब पाकिस्तान बॉर्डर पर नौशेरा सेक्टर में सरहद के रखवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने पहुंचे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो सबसे पहले वीर सपूतों को नमन किया, फिर जवानों के रंग में रंग गए, सैनिकों का मुंह मीठा कराया तो देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला संदेश भी दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या लो ले ले कड़ोदरा द्वारिका तो खासा निकले भैया। तो चलिए, सबको बहुत शुभकामनाएं भैया। मनोबल की बात, अगर जो लीडर जो है हमारा मिलिट्री लीडर नहीं है, वर्दी में नहीं है, लेकिन दिमाग में है, वो हमारे प्रधानमंत्री है। तो अगर जो प्रधानमंत्री कहीं भी जाए जहां मिलिट्री के है या बॉर्डर पे जाए और कोई भी सेलिब्रेशन उनके साथ करे तो मनोबल जरूर बढ़ेगा।
2022 की दिवाली कारगिल वाली। भारत माता की वंदे 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 वंदे। 24 अक्टूबर 2022 की सुबह यानी दिवाली का दिन, जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंच गए जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, जहां उन्होंने न सिर्फ दिवाली मनाई बल्कि पड़ोसी दुश्मन को ललकारते हुए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया। बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। 2022 की दिवाली पर जब पीएम जवानों के साथ थे तो उन्होंने खुलकर अपने मन की बात की। तभी प्रधानमंत्री ने बता दिया था कि उन्हें जवानों के साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। 2023 की दिवाली 12 नवंबर 2023 को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा में वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा था कि जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां भारतीय सेना है वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। एक बार फिर देश दिवाली का जश्न मना रहा है तो इसके पीछे है उन सोल्जर्स की मुस्तैदी, कुर्बानी, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति मर मिटने का हौसला, जिसके दम पर हिंदुस्तान का कोना कोना रोशन हो रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।